तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक थिंग से। इसमें फर्स्ट आता है बोर्ड मास। हम इसको बस एक रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं, इस पे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, लेकिन इसको हम देखते हैं फर्स्ट बोर्ड मास। अगर इसे हम लिखते हैं BODMAS, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो B से ब्रैकेट, O से ऑफ, ऑफ यानी कि का, जो हम हिंदी में देखते हैं गुना के रूप में यूज होता है। D से डिवीजन, M से मल्टीप्लीकेशन, A से एडिशन एंड S से सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे छोटी, मिडिल एंड बिग ब्रैकेट। ऑफ का यूज गुना के तौर पे होता है, डिवीजन भाग के तौर पे होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन यानी कि जोड़, और सब्सट्रैक्शन घटाव। अब हम आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 20 भागा 5 7 प्लस 3 गुने 2। तो इसमें हम देखते हैं ब्रैकेट है और तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो कोई भी ब्रैकेट हम ले सकते हैं। इसमें अगर अलग अलग ब्रैकेट होते तब उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि पहले किसको सॉल्व करें। इसमें दोनों ब्रैकेट सेम है, इसलिए इसे हम पहले ले सकते हैं 20 भागा 5 यानी 4 गुने, अगर कुछ नहीं दिया हो ब्रैकेट के बीच में तो हम इसको मल्टीप्लीकेशन मान लेते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट इज 7 प्लस 3 इंटू 2, तो इसे हम सॉल्व करते हैं प्लस 6 प्लस 8। अब फिर से इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं 4 गुने 7 13 प्लस 8 52 प्लस 8 इक्वल टू 60। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम ब्रैकेट के प्रकार। जैसे इसमें 4 ब्रैकेट्स होते हैं, एक ये जिसे हम लाइन या बार ब्रैकेट बोलते हैं, लाइन और बार ब्रैकेट। दूसरा जिसे हम स्मॉल और कॉमन ब्रैकेट भी बोलते हैं। तीसरा इसे हम कर्ली या मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज, इसे आपको शेप से ही दिख रहा होगा, इसे रेक्टेंगुलर या बिग ब्रैकेट बोलते हैं। अब इनका सीक्वेंस यही होता है। अगर ये पहले, इस हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सीक्वेंस तो हमने 1 2 3 4 करके बता दिया। अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने इस वीडियो को यहाँ पे आपके पास लाया है। चलिए फर्स्ट हम ऊपर से देख पा रहे हैं कि पहले हमें इसका, अगर जस्ट सपोज यहाँ पे अगर ब्रैकेट लाइन ब्रैकेट है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की ही बात की जा रही है, इसलिए अब हम सीक्वेंस से चलते हैं। 5 माइनस 4 माइनस 3 1। अब फिर आते हैं 5 माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू 5 माइनस 2 3। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं आगे। ये तो ब्रैकेट की बात होगी। नेक्स्ट वन इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम या तो, अगर हम फैक्टोरियल n लिखते हैं तो इसको इस तरीके से या इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है, अगर हम फैक्टोरियल n लिखते हैं यानी कि ये लगातार n संख्याओं का गुना है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम एलेबोरेट करें तो n-2 n-1, ये दिख रहा होगा आपको कि 1 से लेके n तक का गुना है। या इसे हम n नेचुरल नंबर, n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का भी गुना कह सकते हैं। लगातार n नेचुरल नंबर्स का, प्राकृतिक संख्याओं का गुना कह सकते हैं। अब बात आती है कि जीरो का फैक्टोरियल। इसमें कुछ नोट्स होते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे जीरो का फैक्टोरियल, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमेशा 1 होता है। एंड फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 ही होता है। इसको हमेशा हमें याद रखना है। हमेशा सवाल नहीं आता है, लेकिन अगर आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
अब आगे हम आते हैं, अभी तो फैक्टोरियल हमने देखा, अब इसमें एक और चीज आते हैं। अगर फैक्टोरियल इन ये हमेशा इवन होगा, यानी कि सम होगा। सम होगा कब? अगर n का वैल्यू 2 से ज्यादा हो। क्यों सम होगा? क्योंकि अगर हम यहाँ लेटस टेक 5, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ अगर 2 गुना हो गया, कोई भी सम संख्या गुना हो गया, इट मीन्स कि हमेशा सम होगा। और अगर इसका जो है यूनिट प्लेस हमेशा 0 होगा। कब? जब n 5 से बड़ा हो या बराबर हो। अगर यहाँ 5 ही लेते हैं, जस्ट इसी एग्जांपल को लेते हैं, तो क्या है, 5 है, 5 से 2 लास्ट में 0 तो आना ही है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये बहुत ही सिंपल चीज है। इसको अब चलते हैं हम आगे, क्योंकि इस पे हमें ज्यादा समय नहीं देना है, बस हमें कुछ बेसिक चीज है जिसको दोहरा लेना है। अब अगर हम रोमन नंबर के, ये ऐसे आता नहीं है, पर कभी अगर पूछ दिया, पता होना चाहिए। जो बेसिक चीज है हर एक लोगों को पता होना चाहिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस वीडियो में। आई होप कि 7 सिंबल्स होते हैं, बस आपको 7 सिंबल्स याद रखने। बहुत बड़ा इसमें डिजिट नहीं पूछा जाता है कभी, और ऐसे अब हम सबको पता भी होना चाहिए, जैसे i = 1, b = 5, और हम लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, = 50, c 100, d आप इसे नोट कर सकते हैं, m = 1000। अब आते हैं, जैसे एक पॉइंट और है इसमें, अगर हमने देखा हो, जैसे अगर हम 8 लिखते हैं तो 8 = क्या लिखते हैं, PIII। तो इससे क्या दिखता है, इसके बाद अगर 9 आता है तो हमें IX लिखना पड़ता है। नहीं, इससे दिखता है कि हम कोई भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम आते हैं अब एग्जाम्पल पे, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं LXVII, तो क्या L का हमने 500 देखा था, फिर X का 10 देखा था, V का 5 देखा था, I का 1, यानी ये हो गया टोटल 500। ओ सॉरी, L से 50 देखा था हमने, सॉरी 60 + 7 = 67। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे CDXLV। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमको पता है अगर हम लेफ्ट में कोई छोटा संख्या का रोमन अंक होता है तो उसको हम बड़े वाले में से घटाते हैं। जैसे कि यहाँ पे C दिया है और D दिया है। C का वैल्यू हम जानते हैं कि 100 होता है और D का वैल्यू 500 होता है, तो इसको हम एक साथ लेंगे और लिखेंगे 500 - 100। फिर हम L का पता है 50 होता है और X का 10 होता है, तो इसको 50 - 10, फिर 5 1 1 and 1, 440 + 8, 4 4 8। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अभी हम अब नंबर को रोमन नंबर में चेंज करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को, जैसे 2949। तो यहाँ पे 29 दिया गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले अलग अलग कर लेंगे। 2000 + 900 + 40 और +9। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 1000 का वैल्यू m होता है, तो हम इसको 2 बार m लिख सकते हैं। और 900 यानी 1000 - 100, और 1000 का वैल्यू हमको पता है कि m होता है, तो m तो हम लिखेंगे उसके पीछे लेफ्ट साइड में लगाना पड़ेगा जो हमें कम करना है। तो c का वैल्यू 100 होता है, हमने पहले देखा है c का वैल्यू 100 होता है, c। अब हम आते हैं 40। अब हमें पता है कि 10 के लिए हम लोग रोमन अंक में x यूज करते हैं, लेकिन उसको हम 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। इस और यहाँ पे 40 के लिए तो हमें 4 बार यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको
50 में से 10 घटा कर करना। 50 का वैल्यू L होता है, इसमें से 10 घटाएंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे x। उसके बाद फिर 9 के जगह पे भी हम क्या करेंगे, 10 में से 1 घटा कर लिखेंगे, तो 1 10। यानी कि आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम कुछ कन्वर्सन्स पे, जो इंपॉर्टेंट होता है और हम मिस कर जाते हैं कभी कभी, इसलिए आई होप आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन इसे हम फिर से दोहराते हैं। कन्वर्सन, फर्स्ट आपको पता होगा कि 1000 इक्वल टू 10 टू पावर 3, ये बहुत कॉमन है। 1 लाख, ये भी पता होगा, 10 का पावर 5। उसके बाद हम आते हैं 10 लाख पे, तो इस पे 10 टू पावर 6, इसको ही हम 1 मिलियन कहते हैं। अब 1 मिलियन से अगर आता है, क्वेश्चन में यूज होता है, तब हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में, लाख, लाख, करोड़, अरब, इसमें तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता, बस दो दो के सीक्वेंस में बढ़ाते जाते हैं जीरोज की संख्या। अभी हम आते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ इक्वल टू 10 पावर 7, या 100 लाख हम लिख सकते हैं। अब जब 1 मिलियन की बात आती है, 10 पावर 6। अब बिलियन की बात आती है, तो इसमें हमने देखा कि लाख से करोड़ आने में 2 जीरो का अंतर होता है, 1000 से लाख आने में 2 जीरो का अंतर होता है। लेकिन जब मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की बात करते हैं, तो इसमें 3-3 जीरो की बढ़ोतरी होती जाती है। अब देखिए 1 ट्रिलियन, 10 पावर 12, इस तरीके से इनको याद रखना जरूरी है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट चीज, हम नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखते हैं जिसमें मॉड्यूलस, जैसे अगर n यहां पे, ये जो है इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे n जो है मॉड एन, मॉड को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से मॉड्यूलस n किसका वैल्यू दे रहा है, n का जो ओरिजिनल वैल्यू, जैसे अगर -5 है तो इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 5 है। यहाँ पे माइनस प्लस से हमें मतलब नहीं है। अब आते हैं हम कुछ, इससे उतना ज्यादा नहीं है, तो बस इसको इतना समझना है कि जो ओरिजिनल वैल्यू वो देता है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन से मतलब नहीं। अब आते हैं हम एक्सपोनेंट, इसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, आई होप कि आप लोगों को पता है, पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि स्क्वायर कब होता है। अगर हम एक संख्या को खुद के उसी संख्या से गुना कर दे तो स्क्वायर हो जाता है, अगर हम इसके खुद की संख्या से ही 2 बार गुना कर दे तो क्यूब हो जाता है। अब आते हैं हम, जैसे पावर में आते हैं कि बेसिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड पावर। एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं अगर हम, तो अगर a⁴ m इंटू a⁴ n है, देन अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, देन हम क्या करते हैं कि इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ही लेते हैं, अगर 5⁴ इंटू 5⁴3, देन हम सिंपली 5 का पावर 7 लिख सकते हैं। अब आते हैं डिवीजन में, तो क्या होता है, तो याद रखिएगा जब गुना होता है तो पावर जुड़ जाता है, जब डिवीजन होता है तो पावर घट जाता है। ये कब होगा, जब m जो है n से बड़ा है, तब हम घटा देंगे। अगर यही केस ये होता और यहाँ पे m जो है n से छोटा होता, तो क्या करते हैं, 1/a का पावर n माइनस m कर देते हैं। इस पे भी एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो 5 का पावर 6 और 5 पावर 8, यहाँ पे क्या होगा, 5 का पावर 8 माइनस 6 इक्वल टू 1/5 का पावर 2। आगे देखते हैं हम तीसरा, तो इसमें क्या है, ब्रैकेट में हो a का पावर m
और ऊपर सेम है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। तो a का पावर mn हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई ले तो 3 का पावर 6 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अलग अलग बेस है पर एक पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर a का पावर n इंटू बी का पावर n, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं और पावर को सेम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, तो यहाँ पे हम पाते 15 का पावर 2 सिंपली लिख सकते हैं। अब आते हैं a का पावर n बाई b का पावर n, तो इसको भी हम उसी तरीके से इस तरह लिख सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल एक देखते हैं, और इसमें एक नोट करने वाली बात है, किसी भी संख्या चाहे लेट इट बी एनीथिंग और एनी नंबर बिगर और स्मॉलर, अगर उनका पावर 0 हो तो ये हमेशा वैल्यू 1 होता है। ये आप लोगों को पहले भी पता होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सभी फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। यहाँ 6 इंटू 5 n प्लस 1, नीचे 9 इंटू 5 पावर n माइनस 5 का पावर n इंटू 2 स्क्वायर बराबर वाट। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 का पावर n सब में कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 का पावर n कॉमन लेकर हम 5 का पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 का पावर 1 बच गया, नीचे भी 5 का पावर n 9 माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ दोनों कॉमन हो गए, हम काट सकते हैं। ऊपर 5 का क्यूब 125 माइनस 30 बाई 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए काटने के लिए, तो 5 25 25 सवा 6 पंचे 30, यानी कि हमारे पास आ गया वैल्यू 19। चलिए ये समझ पाए होंगे, हमने अलग से ही इसको अलग अलग ले लिया। जैसे इसको डिवाइड करने का 2-3 तरीके हैं। यहाँ पे या तो हम 95 बाई 5 करते हैं फिर भी 19 आता, या हम इसको लिख सकते हैं 125 बाई 5 और 30 बाई 5 फिर भी वही